नमस्ते मित्रों, आज हम एक ऐसी गाथा का श्रवण करेंगे जो साहस, रणनीति और बलिदान की एक अनूठी मिसाल है। भारतीय इतिहास और पुराणों के पन्नों में भगवान श्री कृष्ण के सहस्त्रों नाम अंकित हैं। कोई उन्हें माखनचोर कहता है, कोई मुरलीधर तो कोई सुदर्शन चक्रधारी। परंतु एक नाम ऐसा है जो सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है और वह नाम है रणछोड़। रणछोड़ यानी वह जो युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गया हो। पहली बार सुनने में यह नाम किसी कायरता का प्रतीक लग सकता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी है, जिसके एक संकेत पर काल भी थर-थर कांपता है, वह भला किसी साधारण राजा या राक्षस से डरकर क्यों भागेगा? सत्य तो यह है कि रणछोड़ नाम के पीछे श्री कृष्ण की असीम करुणा, उनका रणनीतिक कौशल और उनके अहंकार का पूर्ण त्याग छिपा है। यह कहानी केवल एक युद्ध की नहीं है, बल्कि एक ऐसे संकट की है जहां शारीरिक बल की नहीं, बल्कि बौद्धिक चातुर्य की आवश्यकता थी। इस महागाथा का आरंभ होता है मथुरा नगरी से, जहां कंस के वध के उपरांत एक ओर शांति का वातावरण था, तो दूसरी ओर प्रतिशोध की भयंकर ज्वाला सुलग रही थी। मगध का राजा जरासंध, जो कंस का ससुर था, अपनी दोनों पुत्रियों अस्ति और प्राप्ति के वैधव्य से अत्यंत क्रोधित था। उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह मथुरा को पृथ्वी के मानचित्र से मिटा देगा और यादवों का समूल नाश कर देगा। जरासंध कोई साधारण योद्धा नहीं था, वह अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर था। उसने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 17 बार विशाल सेनाओं के साथ मथुरा पर भीषण आक्रमण किया। हर बार श्री कृष्ण और बलराम उसकी विशाल सेना का सहार करते, लेकिन अंत में जरासंध को जीवित छोड़ देते थे। बलराम जी अक्सर कृष्ण की इस दयालुता पर अचंभित रहते थे। एक बार युद्ध के बीच में उन्होंने क्रोध में आकर पूछा कि हे कृष्ण, तुम इस दुष्ट को बार बार जीवित क्यों छोड़ देते हो? इसे एक ही बार में यमलोक क्यों नहीं पहुंचा देते? तब श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया कि भ्राता, यह दुष्ट जब भी आता है, अपने साथ पूरी दुनिया भर के पापियों, अधर्मियों और क्रूर राजाओं को अपनी सेना में बटोर कर लाता है। इसे छोड़ने से हमें एक ही स्थान पर संसार के समस्त पापियों का अंत करने का अवसर मिल जाता है। यह हमारे लिए एक संग्रहकर्ता का कार्य कर रहा है। लेकिन 17 बार हारने के बाद जरासंध को समझ आ गया कि वह अकेले कृष्ण और बलराम को कभी नहीं हरा सकता। उसने अपनी रणनीति बदली और सहायता के लिए यवन देश के राजा काल्यवन को संदेश भेजा। काल्यवन एक ऐसा योद्धा था जिससे काल भी भय खाता था। उसने महादेव की घोर तपस्या करके एक ऐसा कवच और वरदान प्राप्त किया था जिसने उसे अजेय बना दिया था। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया था कि न तो कोई अस्त्र उसे मार सकेगा, न कोई शस्त्र उसका वध कर पाएगा। उसे न तो कोई यादव मार सकता था और न ही कोई उसे युद्ध में पराजित कर सकता था। जब काल्यवन 3 करोड़ म्लेच्छ सेना के साथ मथुरा की ओर बढ़ा, तो ऐसा लगा मानो प्रलय आ गया हो। मथुरा के आकाश में गिद्धों का जमावड़ा लग गया। श्री कृष्ण जानते थे कि इस बार की परिस्थिति भिन्न है। यदि युद्ध हुआ तो मथुरा की निर्दोष प्रजा का भारी विनाश होगा। यहाँ श्री कृष्ण ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया। उन्होंने रातों रात देवशिल्पी विश्वकर्मा का आह्वान किया और समुद्र के बीचों बीच द्वारका नगरी का निर्माण कराया। अपनी योगमाया की शक्ति से उन्होंने मथुरा के समस्त नागरिकों को सोते हुए ही सुरक्षित द्वारका पहुंचा दिया। जब काल्यवन मथुरा की सीमा पर पहुंचा, तो उसने देखा कि नगर के महलों में सन्नाटा है। वहां केवल 2 दिव्य पुरुष खड़े थे। श्री कृष्ण बिना किसी अस्त्र शस्त्र के अत्यंत शांत भाव से उसकी ओर चले आ रहे थे। उनके गले में वैजयंती माला थी और मस्तक पर मोरपंख शोभायमान था। काल्यवन ने अट्टहास करते हुए कहा कि ओग वाले, कहाँ है तेरा सुदर्शन चक्र? क्या तू डर गया है? कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे काल्यवन के समीप आए और अचानक मुड़कर विपरीत दिशा में भागने लगे।
संसार का स्वामी आज एक साधारण मनुष्य की तरह नंगे पांव भाग रहा था और काल्यवन उनके पीछे पीछे चिल्ला रहा था कि भागो रणछोड़, आज तुम मुझसे नहीं बच सकते। श्री कृष्ण उसे मीलों दूर ले गए और अंत में धौमे पर्वत की एक गहरी और अंधेरी गुफा के भीतर लुप्त हो गए। काल्यवन भी यह सोचकर भीतर घुस गया कि आज कृष्ण का अंत निश्चित है। गुफा के भीतर घोर अंधकार था, लेकिन वहां एक महाकाय पुरुष गहरी निद्रा में लीन था। वे इक्ष्वाकु वंश के राजा मुचुकुंद थे, जिन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए असुरों से हजारों वर्षों तक युद्ध किया था। मुचुकुंद को वरदान प्राप्त था कि जो भी उनकी नींद भंग करेगा, वह उनकी पहली दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। श्री कृष्ण ने अत्यंत चतुराई से अपना पीतांबर मुचुकुंद के शरीर पर डाल दिया और स्वयं एक शिला के पीछे छिप गए। काल्यवन ने अंधेरे में वह पीला वस्त्र देखा और उसे लगा कि कृष्ण डर के मारे चादर ओढ़कर सो गए हैं। उसने क्रोध में चिल्लाते हुए मुचुकुंद को एक जोरदार लात मारी। जैसे ही मुचुकुंद की आंखें खुलीं, उनकी दृष्टि से निकलने वाली क्रोध की ज्वाला ने काल्यवन को क्षण भर में जलाकर भस्म कर दिया। महादेव का वरदान भी सत्य रहा, क्योंकि काल्यवन न किसी अस्त्र से मरा और न ही किसी यादव के हाथों। वह अपने ही अहंकार की अग्नि में भस्म हो गया। जब मुचुकुंद ने अपने सामने भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुज रूप के दर्शन किए, तो उनकी सारी थकान और वर्षों का कष्ट मिट गया। श्री कृष्ण ने उन्हें मोक्ष का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण का रणछोड़ बनना उनकी कायरता नहीं, बल्कि उनकी महान कूटनीति थी। उन्होंने सिद्ध किया कि असली नेतृत्व वही है, जहां आप अपनी प्रतिष्ठा की चिंता किए बिना अपनी प्रजा के प्राणों की रक्षा करते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि जब परिस्थितियां आपके विरुद्ध हों और शत्रु के पास वरदानों की शक्ति हो, तो सीधे टकराने के बजाय बुद्धि और सही समय का चुनाव करना चाहिए। आज भी भक्त श्री कृष्ण को रणछोड़राय के रूप में बड़ी श्रद्धा से पूजते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके पीछे हटने में भी जगत का कल्याण ही छिपा था। तो मित्रों, श्री कृष्ण की यह कथा हमें जीवन के सबसे कठिन समय में धैर्य रखने और बुद्धि से काम लेने की प्रेरणा देती है। यदि आपको भगवान की यह दिव्य लीला और उनकी कूटनीति पसंद आई हो, तो आप अपने जीवन में भी इसी प्रकार की सूझबूझ को अपनाने का प्रयास करें। हमें कमेंट में जय रणछोड़राय लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें, और यदि आप इसी प्रकार की पौराणिक और प्रेरणादायक कहानियों का श्रवण करना चाहते हैं, तो हमसे जुड़े रहें। याद रखिए, कभी कभी 2 कदम पीछे हटना हार नहीं, बल्कि एक बड़ी जीत की नींव होती है। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री कृष्णा।